दोस्तों अगर आप जो है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या आप जो है पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप उस बिजनेस को जो है बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए आपको जो है पैसों की आवश्यकता है, तो अब आपको जो है टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2025 में एक बार फिर से जो है इसके आवेदन स्टार्ट कर दिए गए हैं। और यहां पर दोस्तों आप जो है पूरा डिजिटल तरीके से अपना लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए या कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में पहले एप्लीकेशन करते थे तो पहले आपको जो है कई बार बैंक के चक्कर लगाने होते थे, कई सारे डॉक्यूमेंट आपको यहां पर सबमिट करने होते थे। लेकिन दोस्तों अगर आप जो है 2025 में मुद्रा लोन योजना में अगर अपना एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो पूरा का पूरा प्रोसेस यहां पर जो है डिजिटल कर दिया गया है। मतलब आधार ओटीपी के माध्यम से जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उनको आप जो है ओटीपी के माध्यम से यहां पर वेरीफाई करेंगे और कंप्लीटली प्रोसेस ऑनलाइन है। आपको जो है एक भी बार बैंक विजिट करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही आप यहां पर अपना फाइनल सबमिट करते हैं तो आपका डिजिटल अप्रूवल लेटर आपको जो है मिल जाता है, कौन सी बैंक से आपको लोन लेना है, कितने लेंडर आपको लोन प्रोवाइड देने के लिए यहां पर रेडी है, आपका जो भी सिविल स्कोर है उसके अकॉर्डिंग यहां पर आपको जो है कई तरह के बैंक आपको लोन प्रोवाइड करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आप यहां पर जो है मोटा अमाउंट भी गवर्नमेंट से ले सकते हैं पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को जो है पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन अप्लाई करने का पूरा डिटेल प्रोसेस बताने वाला हूं। एंड तक किस तरह से आपको जो है अमाउंट आपके अकाउंट में डिस्बर्स कराना है, पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में सर्च कर लेना है जन समर्थ, ठीक है ना। जैसे ही आप जन समर्थ लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने पहला ही वेबसाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगा जन समर्थ का। आपको जो इसी वाली वेबसाइट को यहां से कर लेना है ओपन। वैसे मैंने आपको जो इस वाली वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हमारे टेलीग्राम चैनल दोनों जगहों पर आपको जो है प्रोवाइड कर दिया है, तो वहां से भी क्लिक करके आप जो है डायरेक्टली इस वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे। अभी दोस्तों जैसे ही आप इस वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहां पर आपको सबसे पहले लैंग्वेज सिलेक्शन करने के लिए बोला जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर अपना लैंग्वेज सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद इस वाले पॉपअप को यहां से आप जो है इस तरह से कट करेंगे। यहां पर दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी सारी क्रेडिट स्कीम चलाई जाती है वो सारी की सारी स्कीम आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो अभी आपको यहां पर सिंपली करना क्या है, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आना है। तो यहां पर आपको जो है काफी सारे लोन के प्रकार देखने के लिए मिल जाते हैं। तो उनमें से एक लोन आपको देखने के लिए मिलता है बिजनेस एक्टिविटी लोन का। आपको जो है इसी वाले ऑप्शन पे जो है चेक एलिजिबिलिटी, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने यहां पर एलिजिबिलिटी चेक करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहां पर आपको जो है सबसे पहले तो बिजनेस के प्रकार बताए गए हैं कि इनमें से अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज आप जो है अदर बिजनेस को यहां पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि आपका जो बिजनेस है उसका टाइप कैसा है, आप जो है नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या पहले से आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप दोनों कंडीशन में यहां पर इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि आप 8वीं पास है, तो इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग यस नो कर सकते हैं। उसके बाद क्या आपने जो है ईडीपी का ट्रेनिंग लिया है, तो इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग यस नो कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको पूछा गया है कि आपका जो बिजनेस है उसका नेचर क्या है, जैसे कि आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं या आप बिजनेस सर्विस से रिलेटेड करते हैं या ट्रेडिंग से रिलेटेड करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में वो सारे बिजनेस आते हैं जिनमें आप किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण खुद से करते हैं और उसको आप जो है मार्केट में बेच देते हैं। लेकिन सर्विस के अंतर्गत वो सारे बिजनेस आते हैं जिनमें आप कोई भी चीज को मार्केट से खरीद कर लाते हैं, कम दामों पर होलसेल में आप खरीद कर लाते हैं और रिटेल में आप उसको बेचते हैं और उससे आप जो है मुनाफा कमाते हैं। तो वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहां पर आपको जेंडर सिलेक्शन कर लेना है, मेल फीमेल। उसके बाद यहां पर आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना है, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि आप जो किसी भी तरह से फिजिकल हैंडीकैप है तो इसको आप यस नो बताएंगे। उसके बाद इन किसी स्टेट में से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप यहां पर यस नो करेंगे अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहां पर आपका जो लोकेशन है वो क्या है, ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है। तो ग्रामीण क्षेत्र है तो आप रूरल को सिलेक्ट करेंगे और अगर शहरी क्षेत्र है तो आप अर्बन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको सेलेक्ट एप्लीकेंट बेनिफिशियरी, तो यहां पर आपको इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना है। दोस्तों अगर आप जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो यहां पर आप जो है सिंगल इंडिविजुअल व्यक्ति अगर एप्लीकेशन करेगा तो उसका यहां पर एप्लीकेशन बहुत जल्दी अप्रूव कर दिया जाता है। मतलब एप्लीकेशन तो तुरंत ही अप्रूव कर दिया जाएगा। डिजिटल अप्रूवल लेटर आप यहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जिस बिजनेस को आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें आपको जो है कितना एस्टिमेट कॉस्ट लगने वाला है, तो जैसे कि हम जिस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हमको अप्रोक्सीमेट 7 लाख रुपए का यहां पर एस्टिमेट कॉस्ट लगने वाला है, तो हमने यहां पर इस तरह से टाइप कर दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर जो है अमाउंट टाइप कर देंगे। अब यहां पर आपके पास में जो है प्राइमरी इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पैसा है, तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में 2 लाख रुपए है प्राइमरी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हमने 2 लाख रुपए यहां पर इस तरह से इंटर कर दिए हैं। तो यहां पर हमारा जो रिक्वायर्ड लोन अमाउंट है निकल कर आ जाता है। तो ये कैलकुलेशन आप जो है अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जितना आपको लोन अमाउंट रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद यहां पर आपको जो है कैलकुलेट एलिजिबिलिटी इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पर आपके सामने जो इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर कि आपको बोला जा रहा है कंग्रेचुलेशन यू हैव 2 एलिजिबल बिजनेस एक्टिविटी लोन, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन जो है बताए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और पहला ही लोन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का। इस योजना के अंतर्गत आपका जो लोन है 5 लाख रुपए का अगर सैंक्शन होता है तो आपका जो ईएमआई रहेगा यहाँ पर आपको जो है 10,620 रुपए का मंथली ईएमआई आपको देना होगा। 5 साल का इसका टेन्योर रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो इंटरेस्ट आपसे गवर्नमेंट लेगी वो 10% सालाना इंटरेस्ट आपसे यहाँ पर गवर्नमेंट लेती है। और सेकंड वाला स्कीम जो है प्रधानमंत्री ईजीपी योजना के अंतर्गत। तो दोस्तों ईजीपी योजना की खास बात यह है कि यहां पर आपको जो है अच्छा खासा सब्सिडी भी देखने के लिए मिलता है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आपको 35% सब्सिडी यहां पर प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कि अगर आप 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो यहां पर आपको जो है 1,75,000 रुपया आपको भरना ही नहीं है, ये पैसा आपका माफ हो जाएगा। और ईएमआई भी आपकी काफी ज्यादा कम आती है। हालांकि इस वाली ईएमआई से अगर आप 10 और 15 साल में फील करेंगे तो आपको जो है यहां पर लोन महंगा हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको 5 साल में यहां पर चेंज कर लेंगे या 5 साल का टेन्योर रखेंगे इस वाले लोन का भी, तो यहां पर आपको जो ईएमआई पड़ेगा वो भी काफी कम पड़ेगा, और यहां पर आपको जो सब्सिडी मिलेगा इसका आपको सीधा सीधा बेनिफिट मिल पाएगा। साथ ही साथ इस वाले लोन योजना में आपको जो है मात्र 9% का सालाना इंटरेस्ट रेट जो है गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है। अब दोस्तों ये दोनों लोन में एक ही डिफरेंट है कि यहां पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो लोन है ये इंस्टेंट अप्रूवल हो जाता है और तुरंत के तुरंत आप अपना पैसा अपने अकाउंट में डिसबर्स करा सकते हैं। डिजिटल अप्रूवल लेटर आपका यहां पर डाउनलोड हो जाता है और 24 घंटे के अंदर अंदर पैसा भी आपके अकाउंट में आ जाता है। लेकिन अगर आप ईजीपी योजना के अंतर्गत एप्लीकेशन करते हैं तो ईजीपी योजना के अंतर्गत आपको जो है एक बार बैंक विजिट करना होता है, और ईजीपी योजना में आप जो है मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, जबकि मुद्रा योजना में आपको मैक्सिमम अभी 10 लाख रुपए तक का लोन यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ यहां पर मुद्रा योजना के अंतर्गत इंडिविजुअल मतलब सिंगल पर्सन एप्लीकेशन कर सकता है, लेकिन ईजीपी योजना के अंतर्गत मान लीजिए कि 1 या 2 लोग अगर आपके सहयोगी है और वो मिलकर कोई बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या रन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप ईजीपी योजना के लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। ईजीपी योजना पर भी आपको जो है डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जब भी हमारे चैनल पे ईजीपी योजना का वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और ईजीपी योजना में आप 2025 में कैसे एप्लीकेशन करेंगे उसका लेटेस्ट प्रोसेस जानने के लिए मिल जाए। आज के इस वीडियो में हम जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में एप्लीकेशन करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर मुद्रा के पीछे ही लॉग इन टू अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अभी आपके सामने यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास में जो भी मोबाइल नंबर अवेलेबल है मोबाइल नंबर आप प्रोवाइड करेंगे, इस वाले कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करेंगे। टर्म कंडीशन को आप जो इस तरह से यहाँ पर चेक मार्क करेंगे तो आपके सामने इस तरह का कंसेंट आ जाएगा, जिसमें कि आपको प्राइवेसी पॉलिसी कंसेंट सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा। आप इसको रीड डाउन करते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। नीचे की तरफ आने के बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टर्म कंडीशन देखने के लिए मिल जाता है, इसको भी आप रीड डाउन करते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। लास्ट में आपके सामने जो है डिस्क्लेमर आ जाता है, तो डिस्क्लेमर को भी आपको जो इस तरह से रीड डाउन करते हुए नीचे की तरफ आना है। टर्म कंडीशन को आप चेक मार्क करेंगे एंड एग्री वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो अभी आपके सामने यहाँ पर जो है सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा। आप सेंड ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जो भी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया है उस पर आपको जो है ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी आपको इनबॉक्सेस के अंदर इंटर कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर ओटीपी इंटर कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो है आपका ईमेल वेरिफिकेशन करने के लिए भी एक मैसेज आएगा, तो उसको आप सिंपली स्किप कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर स्किप कर देंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस वाले पेज पर। अभी दोस्तों यहाँ पर जितनी भी सारी लोन स्कीम है वो सारी की सारी लोन स्कीम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें कि यहाँ पर आपको पहले ही नंबर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का। तो यहाँ पर आप जो है 5 लाख रुपए के लोन के लिए अगर एप्लीकेशन करेंगे तो ईएमआई आपका क्या रहेगा, मंथली टेनओवर क्या रहेगा, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आप इस लोन को प्रोसीड करना चाहते हैं तो आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पर आपकी डिटेल का कंप्लीट रिव्यू आपको दिखाया जाएगा। आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस वाले पेज पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए एप्लीकेशन करने के लिए कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पास में जो है आधार कार्ड मैंडेटरी है, ठीक है ना। उसके बाद पैन कार्ड होना चाहिए। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास में होना जरूरी है। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपने नहीं बनवाया है तो आप जो है ऑनलाइन उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या आधार उद्योग सर्टिफिकेट अपना बना सकते हैं। इस पर जो है डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा और बहुत ही जल्दी मैं इसका लेटेस्ट प्रोसेस भी अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर सेल्स डिटेल, अगर आप जो है पहले से बिजनेस कर रहे हैं तो आपको सेल्स डिटेल लगेगी। अदरवाइज यहाँ पर जितने भी सारे सेल्स डिटेल के कॉलम है उन सभी में आप जो है 0 को फिलअप करेंगे। कैसे फिल करेंगे आगे मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूं। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट डिटेल आपके पास में होना चाहिए, जिस बैंक में आप जो है अमाउंट को लेना चाहते हैं। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में है, तो आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। एक बार फिर से आपके सामने जो है टर्म कंडीशन का ऑप्शन आ जाएगा, तो
यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले तो आधार ब्लू चेक का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो आपको जो है स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आना है एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इनकम टैक्स सीबीडीटी की डिटेल आपसे मांगी जाएगी, तो इसको भी आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की डिटेल भी आपको यहाँ पर देनी होगी, तो आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे, नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। ब्लू चेक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी होगी, तो सेम आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे, नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अदर कंसेंट में भी आप जो है स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद एग्री टू प्रोसीड इस वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपके सामने जो है सबसे पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, जहां पर कि आपको जो है अपना पैन कार्ड वेरीफाई करना होगा। तो आप यहाँ पर कंप्लीट डिटेल इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपका जो पैन नंबर है उसको आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है पैन कार्ड पर आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको प्रोवाइड करेंगे, पैन कार्ड पर आपका नाम क्या लिखा है आपको यहाँ पर एंटर करना है एंड सबमिट। तो जैसे ही आप अपने पैन कार्ड की डिटेल को यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं, तो आपकी पैन कार्ड की डिटेल यहाँ पर वेरीफाई हो जाती है। अब आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना होगा। तो उसके लिए आप जो है कंप्लीट डिटेल इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। यहाँ पर जो उद्यम रजिस्ट्रेशन से आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको एंटर करना है एंड सबमिट। तो यहाँ पर आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन की डिटेल है वो भी यहाँ पर जो है इस तरह से वेरीफाइड हो जाएगी, उद्यम वेरीफाइड सक्सेसफुली, ठीक है ना। अभी आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। अभी आपको यहाँ पर जो है अपना आधार कार्ड वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर आप जो है आधार कार्ड आधार नंबर से भी वेरीफाई कर सकते हैं, वर्चुअल आईडी के माध्यम से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, या अपलोड आधार कार्ड वाले बटन पे क्लिक करके आप अपने आधार कार्ड का फोटो यहाँ पर अपलोड करके भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है आधार नंबर से ही वेरीफाई करने वाले हैं, तो हम आधार नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्टेड रहने देते हैं। यहाँ पर आपको जो है अपना आधार नंबर एंटर करना है इनबॉक्सेस के अंदर, टर्म कंडीशन को आपको चेक मार्क करना है। तो यहाँ पर आपको जो है गेट ओटीपी का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, आप गेट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आपका जो भी आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको जो है एक ओटीपी भेजा जाएगा, तो ओटीपी आपको जो है इस बॉक्स के अंदर इंटर कर देना है। ओटीपी आपको यहाँ पर इंटर करने के बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी जो आधार डिटेल है वो भी सक्सेसफुली अपडेट कर दी गई है और आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका डाटा यहाँ पर ले लिया गया है, जैसे फोटो, नाम वगैरह सारी चीजें यहाँ पर आ चुकी है। अभी आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अभी आपके सामने यहाँ पर जो है सेल्स डिटेल का ऑप्शन आ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जो है जीएसटी रजिस्टर्ड है, ठीक है ना। तो जीएसटी रजिस्टर्ड आपको स्टार्टिंग में इसकी आवश्यकता नहीं है, तो आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आपको यहाँ पर बताना है कि किस कारण से आपके पास में जीएसटी नंबर नहीं है। तो यहाँ पर आप सिंपली कोई भी एक कारण सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा जो बिजनेस है वो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है, या हमारी इनकम जो है जीएसटी के बराबर नहीं होती है जिससे कि हम जीएसटी को पे करें। तो कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो है सेल्स डिटेल का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर आपसे जो है सबसे पहले पूछा गया है कि आपके पास में जीएसटी रजिस्टर्ड है, तो आप इसको यस नो करेंगे, हमारे पास नहीं है हम इसको नो रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बिजनेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है, जैसे नेम ऑफ बिजनेस, आपकी दुकान का नाम क्या है या बिजनेस का नाम क्या है। यहाँ पर आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया था, डेट आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है पार्टनरशिप को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप सोलो पार्टनरशिप सिलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपना स्टेट सिलेक्शन करना है, जिस स्टेट में आपका बिजनेस है वो स्टेट आप इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सिटी सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका सिटी है। डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर फाइंड कर लेना है और उसको सिलेक्ट कर लेना है। पेन नंबर आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले लिया गया है। नंबर ऑफ कस्टमर आपको यहाँ पर बता देना है। अगर आपका नया बिजनेस है तो आप इसको ऐसे ही 00 रहने देंगे, और आपका जो सेल्स है उसको भी यहाँ पर इस तरह से आपको 0 ही रखना है। लेकिन अगर आप जो है एग्जिस्टिंग है, मतलब पहले से बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पर आप जो है इस डिटेल को अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ। अभी आपको यहाँ पर जो है लास्ट के 12 महीने की सेल्स डिटेल प्रोवाइड करानी होगी। जैसे कि अभी हम मई में एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो है मई से मई तक पूरा कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन देना होगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका बिजनेस नया है तो सारी जगहों पर आप जो है इस तरह से 00 को फील कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए अगर आपका बिजनेस पुराना है तो यहाँ पर आप जो अपने सेल्स डिटेल को प्रोवाइड करेंगे हर महीने की। तो इस तरह से आपको सारी सेल्स डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है एंड प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो सेल्स डिटेल है वो सक्सेसफुली सेव कर दी गई है। अभी आपको यहाँ पर इनकम टैक्स सीबीडीटी की डिटेल को प्रोवाइड करना होगा। तो यहाँ पर आपका जो इनकम टैक्स का डिटेल है पहले से यस रहेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको मैनुअली प्रोवाइड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो है नेम ऑफ ईएनटीटी, तो बिजनेस का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, पेन नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका बिजनेस जिस डेट में आपने जो है स्टार्ट किया था वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल डाउन करके आना है। यहाँ पर फाइनेंशियल की कंप्लीट डिटेल आपको प्रोवाइड कर देनी है 2025-26 के, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेल्स डिटेल आपको बतानी है, जो कि अगर मान लीजिए आपकी 00 है तो आप 00 बताएंगे। नेट प्रॉफिट आपका क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद स्टॉक आपके पास में कितना है वो आपको यहाँ पर बताना है। रिसेबल
मतलब कस्टमर से आपको जो है कितना पैसा लेना है वो आपको यहाँ पर बताना है। पेबल आपको जो है कितना पे करना है, जो पार्टीज है उनको वो आपको यहाँ पर बताना है। कुछ भी अगर नहीं है सारा अमाउंट आप 0 फील कर देंगे। उसके बाद आपका जो प्लान है उसमें आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगा है इक्विपमेंट मशीनरी में वो आपको यहां पर बताना है। नेट वर्थ आपका कितना है, टोटल इनकम आपकी कितनी है, उसके बाद टोटल असिस्ट, वो सारी चीजें आपको यहां पर इस तरह से सेलेक्ट करनी है। उसके बाद लिबर्टी आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है। सारी इंफॉर्मेशन को फिलअप करने के बाद आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहां पर आपकी जो इनकम टैक्स की डिटेल है वो भी सक्सेसफुली सबमिट कर ली गई है। अभी आपको यहां पर जो है बैंकिंग डिटेल को अपलोड करना होगा। तो बैंकिंग डिटेल आप यहां पर 2 तरीके से अपलोड कर सकते हैं। एक तो यहां पर आप जो है अपना बैंक का स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं, जिसमें कि आपको जो है 6 महीने का पीडीएफ बैंक का स्टेटमेंट यहां पर अपलोड करना होगा। जिस किसी भी अकाउंट में आप पैसा लेना चाहते हैं या जिस अकाउंट में आप जो है ज्यादा लेन देन करते हैं, ठीक है ना, उस वाले अकाउंट का स्टेटमेंट आपको यहां पर देना होगा। और सेकंड, अगर आप जो है अकाउंट नंबर वाइज यहां पर वेरीफाइड करना चाहते हैं तो आप वेरीफाई अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहां पर आपके सामने अकाउंट डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा, जहां पर कि आपको अकाउंट होल्डर का नाम क्या है वो यहां पर लिखना है, अकाउंट आपका कब खोला गया था वो डेट आपको लिखनी है, बैंक अकाउंट नंबर आपको यहां पर प्रोवाइड कर देना है, यहां पर आपको अकाउंट नंबर कंफर्म कर देना है, अकाउंट टाइप आपका सेविंग है करंट है वो आपको यहां पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो है आईएफएससी कोड यहां पर एंटर कर देना है जिस बैंक में आपका अकाउंट है। उसके बाद वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहां पर आपकी जो बैंकिंग डिटेल है वो वेरीफाई हो जाती है और आपको बैंक अकाउंट में 1 रुपया जो है क्रेडिट कर दिया जाता है। अभी दोस्तों यहां पर आपको जो है बिजनेस डिटेल एक बार फिर से प्रोवाइड करानी होगी, जिसमें कि यहां पर आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स, मतलब आपके बिजनेस में जो है कितने लोग आपकी दुकान पर काम करते हैं, आप जो है दुकान कब से संचालित कर रहे हैं वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना होगा, कितने सालों से आप दुकान संचालित कर रहे हैं, कितने महीनों से आप जो है दुकान संचालित कर रहे हैं वो आपको यहां पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेना होगा। बिजनेस का आपका जो है कंप्लीट एड्रेस आपको यहां पर प्रोवाइड कराना होगा। तो आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। यहां पर आपको जो है सबसे पहले तो बिजनेस का प्रकार सेलेक्ट कर लेना है, बिजनेस आपका खुद का है या आप रेंट से करते हैं। तो यहां पर आपको जो है सबसे पहले तो सेलेक्ट कर लेना है कि जिस जगह पर आप जो है बिजनेस कर रहे हैं वो जगह आपने रेंट से लेकर रखी है या आपकी खुद की है, तो आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको जो है कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है कुछ इस तरह से, जो आप देख सकते हैं स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ब्लॉक और पिन कोड आपको एंटर करना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। अब यहां पर आपसे जो है पूछा जाएगा कि आपने जो है पहले से गवर्नमेंट की कोई पेंशन स्कीम में या इंश्योरेंस स्कीम में जो है रजिस्ट्रेशन किया है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग यस नो करेंगे। उसके बाद यहां पर जो आप बिजनेस करते हैं उसका रॉ मटेरियल आपको कहां से मिलता है, मतलब माल आप जो है कहां से परचेस करते हैं, तो यहां पर आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपके लोकल में माल अवेलेबल है तो आप यहां पर जो है पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर पार्टनर या डायरेक्टर की डिटेल को आपको प्रोवाइड करना होगा। तो जैसे कि आपका पार्टनरशिप बिजनेस है तो यहां पर आपको बताना है पार्टनरशिप कितना है। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो यहां पर आपको जो है 1 पर्सन कंपनी इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहां पर आपको परसेंटेज बता देना है 100% आपका है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आपको सैल्यूटेशन सिलेक्ट कर लेना है, मिस्टर मिसेस। उसके बाद यहां पर आपका नाम पैन कार्ड के अकॉर्डिंग आ चुका है। मिडिल नेम आपको यहां पर एंटर करना है, लास्ट नेम आप यहां पर फिल करेंगे, फादर्स नेम आप लिखेंगे, यहां पर आप जेंडर सिलेक्शन करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपका यहां पर पहले से ले लिया गया है, रेसिडेंशियल स्टेटस आपका यहां पर आ जाएगा, पेन नंबर आपका यहां पर आपको बता दिया जाएगा, एजुकेशन स्टेटस आपको यहां पर सिलेक्ट करना है, आपका जो एजुकेशन है कहां तक का है। उसके बाद टोटल एक्सपीरियंस आपको यहां पर बताना होगा। यहां पर आपको नेट वर्थ अपनी बता देनी होगी कि आपकी नेट वर्थ कितनी है। विजुअल एम्पायर में आप सिलेक्ट करेंगे, फिजिकल डिसेबिलिटी आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नीचे की तरफ आ जाएंगे। यहां पर आपका जो एड्रेस है एज पर आधार कार्ड आपको जो है फिल कर देना है। उसके बाद यहां पर एड्रेस प्रूफ में एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आप सिंपली सिलेक्ट डॉक्यूमेंट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे, अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जहां कहीं भी आपने फाइल को सिलेक्ट करके रखा है, तो जैसे कि हम बिल वाली फाइल को यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं, ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपका बिल का फाइल यहां पर अपलोड हो जाएगा। सारी डिटेल फिलअप करने के बाद यहां पर आपके सामने मेन प्रोप्राइटर की डिटेल को फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा, या जो भी डायरेक्टर है आपके बिजनेस का। तो अगर आप खुद है तो आप खुद की डिटेल को यहां पर प्रोवाइड करेंगे, एंड प्रोसीड। तो यहां पर आपकी जो डिटेल है सक्सेसफुली ले ली गई है और आपको रिडायरेक्ट कर दिया गया है इस वाले पेज पर। अभी आपसे यहां पर पूछा गया है कि क्या आपको जो है किसी सहयोगी की चिंता है, तो आपको यस नो करना है अपने अकॉर्डिंग। अगर है तो आप यस करके बताएंगे, ठीक है ना, अदरवाइज आप इसको सिंपली नो करेंगे, एंड प्रोसीड। तो यहां पर आपके सामने जो है बिजनेस लोन डिटेल आ जाती है, जिसमें कि आपसे जो है लोन का प्रकार यहां पर पूछा जाएगा कि लोन किस पर्पस से आप जो है लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर आपको जो है सिलेक्ट करना होगा इंडस्ट्री। तो आपका जो है इंडस्ट्री लोन है या एग्रीकल्चर लोन है, आपको यहां पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको सेक्टर सिलेक्ट करना है, कौन से सेक्टर में आप जो है लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद यहां पर आपको जो है सब सेक्टर को सिलेक्ट करना है, किस सेक्टर के लिए आपको लोन का रिक्वायरमेंट है। उसके बाद यहां पर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके पास है तो आप डालेंगे, जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहां पर इस तरह से इंटर कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको प्रोडक्ट सर्विस
डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पर आ चुका है। आपका जो बिजनेस है आपका खुद का है, आप जो है लीज पर आपने जगह लेकर रखी है, वो आपको यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो है लोन डिटेल आ जाती है, जिसमें कि पर्पस लोन, आपको जो है किस पर्पस से लोन लेना है। तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए या असिस्ट के लिए। अभी यहाँ पर आपको जो है आपका लोन अमाउंट रिक्वायर्ड बता दिया गया है, कितना आप यहाँ पर कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं, और टोटल सेल्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है कुछ इस तरह से, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको मंथली सेल्स एक्सपीरियंस बता देना है, तो यहाँ पर आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है फिल कर देंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर जो है 00 को ही फिल करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग जो है सारी इंफॉर्मेशन को फिल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में दो ऑप्शन आपसे पूछे जाएंगे कि आपका जो बिजनेस है ग्राम पंचायत के अंतर्गत रजिस्टर्ड है या आपके पास में कोई ड्रग लाइसेंस है, तो आप इनको भी अपने अकॉर्डिंग यस नो करेंगे एंड प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपकी जो बिजनेस की डिटेल है वो सक्सेसफुली ले ली गई है, और आपके नाम से जितने भी सारे लोन पहले से चल रहे हैं उन सभी का आपको यहाँ पर लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, कितने लोन चल रहे हैं, ठीक है ना, किस लोन का यहाँ पर जो है कितना अमाउंट बाकी है, उसके बाद किस लोन का कितना ईएमआई आप यहाँ पर फील कर रहे हैं, वो सारी चीज आप यहाँ पर जो इस तरह से चेक कर सकते हैं। अभी इसके अलावा अगर आपका कोई अदर लोन है तो आप यहाँ पर एड अदर लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने लोन को ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो अभी आपके सामने यहाँ पर जो है केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप सिंपली पैन कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, जहां कहीं भी आपने अपना डॉक्यूमेंट रखा है उसको आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपका डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बिजली बिल को अपलोड करना होगा, तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है ना, एंड यहाँ पर ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, बिजली बिल की फाइल भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। वैसे बिजली बिल की फाइल अगर आप अपलोड नहीं करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, तो उसके लिए आप अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, उद्यम रजिस्ट्रेशन को आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे, ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपका सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना होगा, तो यहां पर आप सिंपली अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे और अपना कास्ट सर्टिफिकेट आप यहां पर जो इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहां पर ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड कर दिया जाएगा। अभी दोस्तों जितने भी सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है उन सभी के ऊपर आपको जो है स्टार मार्क देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है ना, तो आप उन्हीं डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिए, बाकी अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद यहां पर आपको प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो अभी आपके सामने जो है आपका लोन का कंप्लीट प्रोसेस यहां पर डन हो जाता है कुछ इस तरह से। अब यहां पर अगर आप जो अपनी लोन की डिटेल को चेक करना चाहते हैं तो आप व्यू डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहां पर आपको जो है आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज जो है बता दी गई है, जिसमें कि आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, सेल्स डिटेल कंप्लीट हो चुका है, बैंक डिटेल कंप्लीट हो चुका है, बिजनेस का डिटेल कंप्लीट हो चुका है, असिस्ट डिटेल आपने दे दिया है, बिजनेस लोन डिटेल आपने प्रोवाइड कर दिया है, क्रेडिट डिटेल आपका यहां पर ले लिया गया है और डॉक्यूमेंट अपलोड भी आपने यहां पर जो है सक्सेसफुली कर लिए हैं। तो ये सारी की सारी फॉर्मेलिटीज आपकी जो है यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। आपको प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहां पर आपको सबमिट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आप यहां पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको जो इस तरह का इंटरफेस पेज शो हो जाएगा, कांग्रेचुलेशन, और यहां पर आपके सामने जितनी भी सारी बैंक है आपको जो है लोन देने के लिए यहां पर अवेलेबल है, उन सभी का आपको यहां पर जो है लोन अप्रूवल आ जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी यहां पर अप्रूवल आ चुका है हमारा, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का अप्रूवल आ चुका है। कितने अमाउंट का अप्रूवल आया है वो अमाउंट आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, इतना अमाउंट आपका यहां पर जो है सैंक्शन हो सकता है। मेरा ऑलरेडी काफी सारे पहले से लोन चल रहे हैं, इसलिए मुझे हो सकता है कि यहां पर कम अमाउंट यहां पर रेफर किया गया है, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो 12% का एसबीआई का सालाना इंटरेस्ट रेट आपको यहां पर पे करना होता है। उसके बाद अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में जाएंगे तो 9.something% का आपको यहां पर इंटरेस्ट रेट देना होगा। यहां पर आप जो है पंजाब एंड सिड्स बैंक के अंतर्गत जाएंगे तो मात्र आपको 6.75% का इंटरेस्ट रेट सालाना आपको यहां पर पे करना होता है। तो काफी कम इंटरेस्ट रेट पर आपको यहां पर जो है इजीली बैंक की तरफ से पैसा प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अब जैसे कि मान लीजिए जो भी बैंक आपको यहां पर ज्यादा अमाउंट प्रोवाइड कर रहा है आप जो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम एसबीआई को यहां पर सिलेक्ट करते हैं तो हम यहां पर सिलेक्ट ऑफर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ब्रांच सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, आप यहां पर अपना ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिए। तो ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए यहां पर आप जो है आईएफएससी कोड डाल सकते हैं या तो आप डायरेक्टली स्टेट वाइज भी सर्च कर सकते हैं। तो यहां पर हम जो है सबसे पहले स्टेट सिलेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद जो भी आपका सिटी डिस्ट्रिक्ट है उसको आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। तो यहां पर आपको जो है आईएफएससी कोड वाइज आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट में जो भी ब्रांच है आपकी बैंक का वो बैंक आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आप कौन सी ब्रांच को अपना जो है फॉर्म फिल करना चाहते हैं आप उस बैंक को यहां पर इजीली
लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर बैंक को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो है कितना अमाउंट का लोन हुआ है, ठीक है ना, ब्रांच का नाम आप देख सकते हैं, ब्रांच की डिटेल आप देख सकते हैं, कौन से ब्रांच से आपने जो है लोन के लिए एप्लीकेशन किया है। आपको यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डिजिटल अप्रूवल लेटर है वो यहीं पर डाउनलोड हो जाता है। देख सकते हैं आप डिजिटल अप्रूवल लेटर हमारा डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद अगर आपको जो है आपके एप्लीकेशन के स्टेटस को ट्रैक करना है तो आप सी माई एप्लीकेशन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको जो है रेटिंग के लिए बोला जाएगा, आप इसको लेटर कर सकते हैं। तो अभी आपका यहाँ पर जो है एप्लीकेशन कुछ इस तरह से शो कर दिया जाएगा। आपको जो है व्यू डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप व्यू डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो लोन है कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इस तरह से बता दिया गया है। यहाँ पर आपको सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती है। अब आपका लोन यहाँ पर सैंक्शन हो जाएगा। लोन सैंक्शन का प्रक्रिया होने के बाद आपका जो लोन अमाउंट है आपके अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही लोन अमाउंट आपके अकाउंट में डिसबर्स हो जाता है, आपके अकाउंट में आ जाता है, तो फिर आप जो है सब्सिडी के लिए यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो है ऑनलाइन तरीके से लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं और कंप्लीटली डिजिटल प्रोसेस के माध्यम से आप यहां पर अपना लोन अमाउंट जो है अपने अकाउंट में जो है इजीली ले सकते हैं। कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आपको जो है डिटेल से इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।